आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जो एक समय बड़े ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य की शक्ति का केंद्र रहा है, जहां पुरुष अभिवादन के रूप में किसी महिला का हाथ चूमते हैं। यह गर्मियों में थोड़ा अधिक गर्म और सर्दियों में थोड़ा ठंडा होता है। जी हां, मैं बात कर रहा ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी राजधानी वियना है। इसकी मुख्य और राज भाषा जर्मन भाषा है। यूरोपीय संघ के इस देश की मुद्रा यूरो है। इसकी सीमाएं उत्तर में जर्मनी और चेक गणराज्य से, पूर्व में स्लोवाकिया और हंगरी से, दक्षिण में स्लोवाकिया और इटली और पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लीश्टनस्टाइन से मिलती है। ऑस्ट्रिया की जलवायु विषम है। यह गर्मियों में थोड़ा अधिक गर्म और सर्दियों में थोड़ा ठंडा होता है। कभी कभी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण बारिश हो सकती है। अल्पाइन ढलानों पर प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन निचले भागों में कम वर्षा होती है। यहां की वनस्पति तथा पशु मध्य यूरोपीय जाति के हैं। यहां देश के 38% भाग में जंगल हैं, जिनमें 71% चीड़ जाति के, 19% पतझड़ वाले तथा 10% मिश्रित जंगल हैं। आल्प्स के भागों में स्प्रूस, एक प्रकार का चीड़, तथा देवदारू के वृक्ष तथा निचले भागों में चीड़, देवदारू तथा महोगनी आदि जंगली वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया का प्रत्येक दूसरा वृक्ष सरो है। इन जंगलों में हिरन, खरगोश, रीछ आदि जंगली जानवर पाए जाते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल का 29% भाग कृषि के लिए उपयोग किया जाता है और 30% चारागाह है। वन देश की बहुत बड़ी संपदा है। लकड़ी निर्यातक देशों में ऑस्ट्रिया छठे स्थान पर है। ईजबर्ग पहाड़ के आसपास लोहे तथा कोयले की खानें हैं। शक्ति के साधनों में जल विद्युत ही प्रधान है। खनिज तेल भी निकाला जाता है। यहां नमक, ग्रेफाइट तथा मैग्नेसाइट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मैग्नेसाइट तथा ग्रेफाइट के उत्पादन में ऑस्ट्रिया का संसार में क्रमानुसार दूसरा तथा चौथा स्थान है। तांबा, जस्ता तथा सोना भी यहां पाया जाता है। इन खनिजों के अतिरिक्त अनुपम प्राकृतिक दृश्य भी देश की बहुत बड़ी संपत्ति हैं। ऑस्ट्रिया कला और संस्कृति का देश है। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार ऑस्ट्रिया से आते हैं, जैसे वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट। एक समय बड़े ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य की शक्ति का केंद्र रहा ऑस्ट्रिया प्रथम विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद एक छोटे गणराज्य में बदल गया था। 1955 में हस्ताक्षरित एक राज्य संधि ने एक दशक के मित्र देशों के कब्जे के बाद ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी। संधि की तटस्थता की आवश्यकता ने ऑस्ट्रिया को नाटो में शामिल होने से रोक दिया, लेकिन देश 1995 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। समशीतोष्ण, महाद्वीपीय, बादल छाए रहेंगे, लगातार बारिश और निचले इलाकों में कुछ बर्फबारी और पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ठंडी सर्दियां, मध्यम ग्रीष्म ऋतु और कभी कभार वर्षा। वियना। वियना एक ऐसा शहर है जो भव्यता और संस्कृति से भरपूर है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया को भव्य संग्रहालयों और महलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है और यह बीथोवेन और ओपेरा का घर है। वियना को और भी बेहतर तरीके से देखने के लिए शाही इमारतों और खूबसूरत पार्कों से सुसज्जित शहर की सैर करें। शहर के सुंदर और आरामदायक कैफे में जाना और प्रसिद्ध विनीस कॉफी का स्वाद लेना न भूलें। इसके अलावा आप वियना में बेहतरीन वाइन का स्वाद चख सकते हैं या मोजार्ट कॉन्सर्ट में भाग ले सकते हैं। 2. साल्ज़बर्ग प्रसिद्ध संगीतकार मोजार्ट का जन्मस्थान और वह स्थान जहां प्रतिष्ठित साउंड ऑफ म्यूजिक की शूटिंग की गई थी, ऑस्ट्रिया में अवश्य देखने योग्य स्थानों में से एक है। इसके अलावा एल्डस्टेन का पुराना शहर, जो आश्चर्यजनक बारोक इमारतों से भरा है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। गर्मियों के दौरान साल्ज़बर्ग महोत्सव में असाधारण संगीत, कला और संस्कृति का अनुभव लें। इसके अलावा आप साल्ज़बर्ग संग्रहालय में इतिहास लेन की यात्रा भी कर सकते हैं, मोजार्ट के प्रसिद्ध निवास की यात्रा कर सकते हैं या इस पुराने शहर के आकर्षण के आसपास भी आराम से घूम सकते हैं। 7. ज़ेल एम सी झील का प्राचीन नीला पानी, मनमोहक साल्ज़बर्ग पर्वत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इसकी ढलानें ज़ेल एम को ऑस्ट्रिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाती हैं। इसके अलावा आप असंभव नीली झील में तैरकर या स्वप्निल झील के किनारे साइकिल चलाकर अपनी यात्रा को और अधिक साहसी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप यात्रा के दौरान आराम करना चाहते हैं,
तो शहर के खूबसूरत कैफे में जाएं और कॉफी की चुस्की लेते हुए शहर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। 8 खराब गस्टिन। शुद्ध पहाड़ी हवा में सांस लेने और उपचारकारी गर्म पानी में डुबकी का आनंद लेने के लिए बैड गस्टिन के स्पा शहर में जाए। हाई टाउर्न पर्वत पर स्थित यह शानदार पहाड़ी शहर सर्दियों के दौरान स्कीइंग के शौकीनों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा यह जगह बेले इपोक शैली के विला और होटलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा साहसिक प्रेमी लंबी पैदल यात्रा और बाइकिंग जैसी बाहरी गतिविधियों का प्रयास कर सकते हैं। पकला आनंद, रचनात्मक कार्यशालाएं, जैज शो, खुले स्टूडियो और अद्भुत रात्रि जीवन अतिरिक्त कारण हैं जो आपकी छुट्टियों को और भी मजेदार बना देंगे। 9 सेंट वोल्फगैंग। वोल्फगैंगसी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित सेंट वोल्फगैंग शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, भव्य फिरोजा पानी और सुरम्य पर्वत दृश्यों के कारण एक आदर्श स्थान है। इसके अलावा आप दिन के दौरान झील के किनारे साइकिल चलाने या तैरने या कुछ नौकायन करने का प्रयास कर सकते हैं। एक अन्य लोकप्रिय गंतव्य माउंट शेफबर्ग है, जिसके तल पर वोल्फगैंग झील है। यहां आप शीर्ष तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा कर सकते हैं या एक विशेष रैक रेलवे ले सकते हैं जो नीचे झील के अद्भुत 360 डिग्री दृश्य पेश करेगा। ऑस्ट्रिया की जनसंख्या को देखें तो साल 2024 सर्वे के अनुसार ऑस्ट्रिया की कुल आबादी 91,20,000 के आसपास है। ऑस्ट्रिया में सालाना 0.11% के दर से जनसंख्या में बदलाव देखा गया है। ऑस्ट्रिया की डेंसिटी प्रति व्यक्ति 111 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रिया क्षेत्रफल में 82,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑस्ट्रिया में कुल आबादी का 58% लोग शहर में रहना पसंद करते हैं और 42% लोग ग्रामीण है। ऑस्ट्रिया जनसंख्या में पूरे दुनिया भर में 99 नंबर पर आता है। ऑस्ट्रिया में जातीय समूह को देखें तो ऑस्ट्रियाई 80.8%, जर्मन 2.6%, बोस्नियाई और हर्जेगोविनियन 1.9%, तुर्की 1.8%, सर्बियाई 1.6%, रोमानियाई 1.3%, अन्य 10%। ऑस्ट्रिया धर्मों समूह है। रोमन कैथोलिक 55.2%, मुस्लिम 8.3%, रूढ़िवादी 4.9%, इवेंजेलिकल ईसाई 3.8%, यहूदी 0.1%, अन्य 5.4%, कोई और 22.4%। 2021 अनुमानित। ऑस्ट्रिया की जीडीपी को देखें तो साल 2022 के अनुसार ऑस्ट्रिया की कुल जीडीपी $471 बिलियन है। ऑस्ट्रिया की जीडीपी विकास दर देखा जाए तो 5% है। ऑस्ट्रिया की जीडीपी प्रति व्यक्ति $52,000 है। ऑस्ट्रिया की जीडीपी दुनिया भर में 32 नंबर पर है। आप कब जाने वाले हैं ऑस्ट्रिया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।